हेलो दोस्तों, दीदी द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश, जिसमें कि हम पूरा चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। 3 चैप्टर हो चुका है। लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 3 चैप्टर हो चुका है और आज चौथा चैप्टर होने वाला है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पेज की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है? क्या होगा? तो ध्रुवीकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? ये हमारा हो जाएगा मैक्सवेल ने की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा ग्रेमाल्डी ने दिखाया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन है। तो ये हो जाएगा हमारा आइंस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ये हो जाएगा हमारा ध्रुवन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो हमारा हो जाएगा व्यक्तीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो हमारा हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये हमारा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 × 10⁹ kg/s। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? वैसे ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल ग्रेटर देन कांच ग्रेटर देन हीरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकेंड लगता है। सूर्य का अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास 8 मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। अगला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। ऑप्शन नंबर बी 460 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन, ये हो गया, चंद्रमा ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण कब होता है। प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसी कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों होता है उठा हुआ प्रतीत। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है। अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। कैसे इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो प्रवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई खिखी देती है। तो अगला हो जाएगा इसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। ये हमारा हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, जब प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है। तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। यह हमारा हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनती है। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन से बनती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मृग मरीचिका बनाने वाली
प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है। एंडोस्कोप आधारित है 38 का ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। अगला क्वेश्चन, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर होता है, तो ये जो है इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष का कितना रंग दिखता है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ये हमारा हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो ये हमारा हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है। तीसरा है, आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। चौथा है, आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 2 और 3 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी धूलकण के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। दिन के समय आकाश दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? तो ये हो जाएगा हमारा काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है?
ये हमारा हो जाएगा अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रतिकिरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। ये हमारा हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के द्वारा लालिमा छा जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो ये हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचा प्रतीत होता है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है। ये हमारा हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है। यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ये हमारा हो जाएगा रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन से दर्पण का, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, ये हो जाएगा रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा छोटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होता है।
व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, एक व्यक्ति दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या हमारी हो जाएगी अनंत। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दर्पण में मोमबत्ती का 3 प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री का कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो ऑप्शन नंबर सी 2 छवि बनेंगी। अगला है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो हमारा हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -2.0 डी है। यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ डी डायोप्टर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी कितना होगा? +4D। अगला है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी ऑप्शन डी +5D। अगला है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी, इसकी फोकस की दूरी कितनी होगी? ये हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता होती है घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण एवं विक्षेपण। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? बैगनी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है,
प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वो है प्राथमिक रंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीन मूल रंग है। तीन मूल रंग है कौन कौन? नीला, लाल, हरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ये हमारा हो जाएगा लाल और हरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या कहते हैं? परावर्तित करता है। जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का पौधा, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन सी, काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को बेधता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देगी, क्या दिखाई देगा? हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा दिखाई देगा। अगला है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है क्या चीज से? तरंगदैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरण में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है, क्या होता है परिणामी रंग? सफेद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ये हमारा हो जाएगा फिल्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा प्रेसबायोपिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का
क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना आइरिस का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो अगला ये हो जाएगा आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये हो जाएगा कर्निया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, ये हो जाएगा रेटिना से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। कितनी दूरी है न्यूनतम? ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी। अगला है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता को इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी बायफोकस लेंस। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र एक कमरे के समान है अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? नेत्र लेंस क्या बनाता है? यह बनाता है दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, मिलान करना है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन है दृष्टि दोष और उपचार में मिलान करना है, जिसमें कि पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष तो ये हमारा हो जाएगा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है?
कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसका आकार वही होता है जो प्रयुक्त वस्तु का होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासीय दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। ये हो जाएगा उत्तल लेंस लेते हैं। अगला है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? यह निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यह हो जाएगा मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? यह हो जाएगा दूरदृष्टि से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए। किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक दूसरे के समांतर में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दूरबीन क्या है? दूरबीन क्या है? तो ये दूर की वस्तुएं देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म क्रिया कोशिकाओं या जीव को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया है गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि? दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश तरंग में प्रवाहित होता है। अगला है, तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? ये हो जाएगा क्रुस्क कांच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ये हो जाएगा नीला और लाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं का विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं का विचार कीजिए। ये हो जाएगा गोधूलि में सूर्य का अमाप, दूसरा है उष्मकाल में सूर्य का रंग, तीसरा है उष्मकाल में चंद्रमा का दिखना, चौथा है आकाश में तारों का टिमटिमाना, पांचवा है आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो ये इसमें से कौन सा सही है?
तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 जो है ऑप्शन सही है। ये हो जाएगा उस घटना प्रकाश की प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है। हो जाएगा अल्पैग्नो हिमविभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्व प्रभावित होते हैं? ये हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी। केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि ये हो जाएगा जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ को एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देती है? ये हो जाएगा अबिंदुता यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? ये हो जाएगा त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य क्षितिज के निकट होती है अर्थात सूर्य और शाम को, सुबह और शाम को, तब वह लालिमायुक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी? ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। यदि साबुन के 2 विभिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये हो जाएगा कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अगला है किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है स्थलीय तापन, दूसरा है प्रकाश परावर्तन, तीसरा है प्रकाश अपवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलीय तापन और दूसरा प्रकाश परावर्तन के कारण जो है मरीचिका बनती है। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है। c घोतक है किसका? प्रकाश का वेग का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटा होता है? ये हो जाएगा 21 जून को छाया जो है छोटा होता है। अगला हो जाएगा सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदें से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए है खतरे को सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण दिया गया है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो हमारा हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देती है। तेलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देती है, यह किसके कारण होता है? यह होता है परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? यह हमारा हो जाएगा जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का मूलभूत यूनिट मात्रा है। अगला है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? ये हो जाएगा दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आईलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन है डी काला दिखाई देता है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई कितनी है? इसकी वास्तविक गहराई से कम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है किस साल में ओलो रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा? ये हो जाएगा 1676 ईस्वी में पहली बार नापा गया है, प्रकाश की गति को नापा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? यह हो जाएगा मैजेंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।